जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नया सेशन और एक नया केस अपने डीवीएम स्टूडेंट्स के लिए लेकर हम हाज़िर हुए हैं। हमारे पास एक केस आया जिसकी हिस्ट्री ये है कि 2 साल का अरसा हो चुका है और ये बच्चा नहीं दे रही। तकरीबन 2 साल पहले इसने बच्चा दिया था और टोटल ये 2 सूए दे चुकी है। अभी मैंने अक्सर ये बात करता हूँ कि हमारा पाकिस्तान का फार्मर वो जानवर को अपनी फैमिली का मेम्बर समझता है। अगर ये गाय किसी डेयरी फार्म की होती तो इस वक्त पेशावर में जाके कट चुकी होती, क्योंकि यहाँ से पंजाब में लोग जो गैयाँ बेचते हैं तो वो गैयाँ हमारे पंजाब के जो बुचर्स हैं वो पेशावर में ले जाते हैं और वहाँ पे जाके सेल हो जाती हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा फार्मर है जो इस ब्रीड को, इस नस्ल को, इनको बचाए रखा हुआ है। 2 साल से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये प्रेग्नेंट हो जाए। अब इनसे हम पूरा पूछेंगे ताकि हम ज़रा समझ सकें कि ये जानवर जो है ये प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहा। ये तशरीफ़ लेकर आए हैं खान का टोगरा से, काफ़ी दूर से तशरीफ़ लेकर आए हैं। सर, इसने जब बच्चा दिया था 2 साल पहले तो बच्चा खुद निकला था या उसको निकालना पड़ा था, खींचना पड़ा था? नहीं, वो सार थोड़ा सा मदद करना पड़ती है इसकी। ठीक है। तो जब मुंह और बाहर आ जाता पर मतलब ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का ही आपने सहारा ही किया है? जी, सहारा किया। अच्छा, ये बताएं कि बच्चा निकालने के बाद इसने ज़ेर कितनी देर में फेंकी थी? वो तकरीबन आधा पौना घंटा सब लग गया था। मतलब जल्दी खुद ही फेंक दी थी? जी, फेंक दी। बच्चा देने के बाद ये जो पीछे से मैला फेंकती हैं वो इसने तसल्ली से फेंका? जी सर, बिल्कुल फेंक दी। अच्छा, इसकी उम्र कितनी हो चुकी है? इसकी उम्र सर को तकरीबन होगी 5 साढ़े 5 साल। 5 साढ़े 5 साल उम्र है। 2 साल पहले जो इसने बच्चा दिया था, बच्चे का जो प्रोसेस था तकरीबन उसमें किसी किस्म की अब नॉर्मेलिटी हमें नज़र नहीं आ रही। हल्का सा असिस्टेंस के साथ बच्चा बाहर निकाल लिया गया। जेर इसने टाइम पे फेंक दी, मैला ये फेंकती रही है। अच्छा, इसके बाद ये हीट में कितनी दिनों में आई? पहली जो हीट थी इसकी बच्चा देने के बाद कितने दिन बाद या कितने महीने बाद आई थी, कोई अंदाजा है? वो ये था भी वो 1-1.5 महीने के बाद आ गई थी। ठीक है। वो कर्नल साहब ने कहा भी अभी इसको ना रेस्ट कर रहने दे, इसको अब नहीं टीका लगवाना, अभी कुछ 2 बच्चे इसने दे दिए, रेस्ट करवाओ। ठीक है। वो 3-4 दफ़ा ये बोलती रही है रेस्ट करवाते रहे। वो रेस्ट कराते रहे, बाद में खुद ही रेस्ट पे हो गई, जो पक्की रेस्ट पे हो गई। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि अभी कितनी को ट्राइयाँ इस पे कर चुके हैं, टीके कितनी दफ़ा रख चुके हैं, या अगर बच्चे से भी लगवाई है तो कितनी को दफ़ा लगवा चुके हैं? बच्चे से सर 2 दफ़ा लगवाई है और टीके डबल भी रखवाते रहे हैं इसको। ठीक है। और फिर इधर पिछले साल 2021 में भी लेके आए इधर ही। ठीक है। लेके आए सर, वो अल्ट्रासाउंड भी कराई थी। ठीक है, लेकिन बात नहीं बनी। मतलब कि बेतहाशा और गर्म हीट में सही आती है। बेतहाशा टीके रखते गए और बच्चे से भी लगवा ली, लेकिन आसरा नहीं हुआ। एक और इन्फॉर्मेशन दें, ये जो आपने टीके रखवाए हैं या जो बच्चे से लगवाई है, जी सर, ये मुझे बताएं कि मौसम गर्मी का था या सर्दी का था? सर वो मौसम जो गर्मी का भी था और सर्दी में भी, क्योंकि अरसा जो ज़्यादा हो गया। इस वक्त वो बोलती थी, कभी मिस कर देते थे, कभी लुकाते थे। टीका कौन सा रखवाते रहे हैं, फ्रीजियन का या लोकल? सर वो डॉक्टर खानगा के, उनको ये मुझे मालूम नहीं। टीके का आपको अंदाजा नहीं है? जी नहीं सर। इसने बच्चा देने के बाद दूध की पैदावार इसकी कितनी रहती है? दूध माशाल्लाह ये 8-7 किलो एक वक्त का कर देती है। वो 16-17 किलो? हाँ जी सर। बच्चे के अलावा? बच्चे के अलावा मतलब 20 किलो ही चली गई? जी सर। खुराक में टुकड़े देते हैं? खुराक में टुकड़े खल ज्यादा देते हैं सर, वो सैलज का। हाँ जी, बनोले की खल देते हैं? जी सर। टुकड़े भी देते हैं? जी सर। टुकड़े देते हैं? जी सर। कितने देते हैं रोज के? वो 1 किलो हो गया, 2 हो गया, बस वो थोड़े से या अंदाजे से किलो को वो डाल दिए बाल्टी में भिगोकर फिर दे दिया। अच्छा, कभी आपने ये भी नोट किया कि ये जानवर जब हीट में आता है तो 3-3, 4-4, 5-5 दिन ये तारें फेंकता रहता है? नोट किया आपने? हाँ, ये पहले तारें फेंकता है जी 3-4-5 दिन, उसके बाद हीट में आता है। वो हीट में आने के बाद देखा तारें फेंकते को? वो कुछ दिन बाद वो मोटा सा मैला घेरता है सर। उस मैले के अंदर येलो रंग का, पीले से रंग की होती है कुछ चीज, पीला रंग। वो तकरीबन वो मैला तकरीबन होता ही कुछ थोड़ा पीले रंग का ही होता है। और ये मैला जो आप मुझे बता रहे हैं, ये अमूमी तौर पे बच्चा टीका रखने के 10-12 दिन बाद या 3-4 दिन बाद ही फेंक देता है? अब वो जल्दी फेंक देती है। जल्दी फेंक देता है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि अभी तक आप, जाहिर बात है गाय आपकी ठहर नहीं रही, कितने को इलाज हो चुके हैं? ये सर काफ़ी इलाज हो चुके हैं। वो जो प्राइवेट होते हैं ना डॉक्टर, ये फार्म मतलब दवाइयाँ भी उन पे, हाँ, जो टीका रखने के बाद फ़ौरन टीका भी लगवाते रहे इसको, गर्दन पे भी। ठीक है।
ये भी करवाया सर, दवाई भी रखवाई है इसके अंदर। कितनी दफा रखवा चुके? 2 दफा सर। 2 दफा दवाई रखवा चुके हैं। हाँ। कितने दिन लगातार रखवाते रहे? एक ही दिन रखवाते रहे? नहीं, वो 3 दिन रखवाते रहे। हाँ, और दवाई रखवाने के बाद हीट मिस की थी या नहीं? मेरा ख्याल है सर नहीं की थी। अच्छा, ये बताएं कि हीट में एग्जैक्ट 21 दिन के बाद आती है या ऊपर नीचे करती है? ये तकरीबन 25 दिन भी हो जाते हैं सर। ठीक है। में 1 माह भी हो जाता है सर। 1 माह भी हो जाता है, 25 दिन भी हो जाते हैं। अब ये देखें जी, ये हिस्ट्री लेनी बड़ी ज़रूरी है। आपके सामने मैंने इनसे बहुत सारे सवालात किए हैं ताकि मैं किसी नतीजे पर पहुँचूँ। अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने ली है उसमें से मैं अपने ज़हन में एक आइडिया क्रिएट कर रहा हूँ, एक बात बना रहा हूँ। मैंने भी इसको चेक करना है। जब मैं चेक करूँगा फिर मेरा एक फ़ाइनल डिसीजन होगा। उससे पहले मैं अपने तमाम सवालात इनसे पूछ के तसल्ली करने के बाद फिर हम बाकी के मामला करेंगे। पहले नंबर पे याद रखें कि बनोले की खल और टुकड़े, अगर कोई जानवर ऐसा है जो आपका बच्चा नहीं उसका ठहर रहा किसी वजह से, तो मैं ये बंद करवाऊँगा। ठीक है। हाँ, रोटी बहुत अच्छी चीज़ है, टुकड़े बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो तब अच्छे हैं कि जितनी ही खालिश आप खाते हैं उतनी ही खालिश इसको मिल जाए। मिसाल के तौर पे सुबह को मैं आज, यहाँ में से कई सारे लोग खड़े हैं, अभी कोई रोटी खा कर आए, आप खा कर आए हैं, तो जो रोटी सुबह को ये खा कर आए हैं वो इनकी बजाय अगर इसको दे दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। खालिश कि अभी तवे से उतरी है और 24 घंटे के अंदर इसके आगे पहुँच जाए, फिर तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ अमूमी तौर पर टुकड़े मार्केट से मिलते हैं और वो बिल्कुल खुश्क हुए होते हैं, उसमें फंगस लग गई होती है। फंगस की वजह से जानवर नहीं ठहर पाता। टुकड़ों के बाद जो बनोले की खल है, टॉक्सिन्स का घर है, तो जानवर को आपको खुराक को मैनेज करना है। एक तो मैं जो भी ट्रीटमेंट इसको दूंगा, साथ ही साथ मैं इनको एक खुराक इसकी लिख कर दूंगा कि आपने इसको खिलाना क्या है, ताकि इसका जो टॉक्सिन्स हैं वो इसके कंट्रोल किए जाएं। हमने हर चीज़ को कंट्रोल करना है, हमने खुराक को भी कंट्रोल करना है, हमने इस चीज़ों को मैनेज करना है, ताकि अल्लाह की ज़ात इस पर अपनी जो है रहमत फरमा दे। कोशिश इंसान का काम है जी, बाकी रिज़ल्ट्स अल्लाह के पास होते हैं। एक तो इसकी खुराक का मामला हम करेंगे। दूसरे नंबर पे अभी मैंने चूँकि इसको चेक भी करना है, वो सारा मामला मैं देखूँगा। एक मेरी दरख्वास्त होगी तमाम मेरे फार्मर हजरात जो सुन रहे हैं, आपका जानवर नहीं ठहरता, अगर आपका जानवर नहीं ठहरता तो वलैती टीके छोड़ के, बेशक आपके पास वलैती गाय मौजूद है या बहुत अच्छी गाय मौजूद है, आप उसको किसी चोलिस्तान की गाय का या साहिवाल के जो संडे जो है ना उसका बच्चे का टीका रखवा लें, उसमें फर्टिलिटी का फ़र्क आ जाता है, तो वहाँ पे भी आपको कंसेप्शन बाज़ अच्छी मिल जाती है। 2 बातें होंगी। अब इसको हम चेक करेंगे, इसकी बच्चेदानी को देखेंगे और फिर देखेंगे कि इसका मामला क्या है। एक टेस्ट मैं इनको रिकमेंड करूँगा लेप्टोस्पायरा का, इनको मैं टेस्ट रिकमेंड करूँगा कि ये इसको चेक करवाएं। इसका ब्लड सैंपल, इसका इलाइजा टेस्ट होगा, वो मैं इनको लिख कर दूँगा, ये इसको टेस्ट करवाएंगे और टेस्ट के बाद हमारे साथ रिज़ल्ट्स भी शेयर करेंगे। ठीक है जी। ये जैसे बता रहे हैं कि गाय कभी 25 दिन बाद भी हीट में आ जाती है, कभी 21 दिन बाद आ जाती है, कभी महीने बाद भी आ जाती होगी, तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ जो है उसको हमें सॉर्ट आउट करना है। ये हो सकता है, मैं अजम्पशन के तौर पे लेके जा रहा हूँ, अभी हम सारी अपॉर्चुनिटी, सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो लेप्टोस्पायरा के केस में आपको अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ के केसेस काफ़ी मिलते हैं और आपके हर्ड में रिपीटिंग की रेशो बहुत बढ़ जाती है और ये प्रॉब्लम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, हमें पता ही नहीं है। हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ पे इसकी वैक्सीन की जाती है, हम अपने सेटअप्स में इनकी वैक्सीनेशन लाजमी करवाते हैं ताकि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ के केसेस से अवॉइड किया जा सके। अभी मैं इसको चेक करूँगा, साथ में इसका अल्ट्रासाउंड मशीन से भी चेकअप करेंगे और फिर देखेंगे कि जो अंदर सूरत हाल है वो क्या है, जो इनकी हिस्ट्री है वो क्या है, और फिर हम इसको कैसे आगे लेके चलेंगे। लोग मुझे बहुत सारे मैसेज कर देते हैं हमारी गाय ठहरती नहीं है। भाई जब तक जानवर का चेकअप नहीं होगा तब तक भाई हम इतने बड़े फरिश्ते नहीं हैं कि हम आपको ये बता दें ये क्यों नहीं ठहरती। हम इंसान हैं, जानवर को चेक किया जाता है, चेक करने के बाद उसके बारे में कोई नतीजा निकालेंगे और फिर भी हमारे हिस्से में अल्लाह ने कोशिश रखी है, हम कोशिश ही कर सकते हैं, हम गारंटी किसी की नहीं कर सकते। गारंटी तो मेरी भी अगले एक लम्हे की नहीं है, हमें जिन लोग भी खड़े हैं किसी की गारंटी है भाई यहाँ पे किसी की गारंटी नहीं है। तो इसलिए कोशिश अल्लाह के ज़ात ने हमारे हाथ में रखी है, हम कोशिश करेंगे, इसको मैं चेक करूँगा और फिर साथ साथ आपको मैं ये एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ जी। इसको हम चेक कर रहे हैं जी, पहले मैं अपने हाथ से चीज़ों को चेक कर रहा हूँ जी। यूट्रस इसकी जो है वो थोड़ी सी फ्लैसिड है, ठीक है जी, और इसकी जो सर्विक्स है वो थोड़ी सी हार्ड है, ठीक है जी। मुझे लगता नहीं है कि मैं सैंपल लेने में कामयाब हो सकूँगा, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा क्योंकि सर्विक्स काफ़ी हार्ड है, इसमें से राड गुजारना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए जी इसकी राइट ओवरी। राइट ओवरी इसकी एट्रोफिड है, साइज़ छोटा है, फंक्शनल नहीं है, ठीक है जी। अब आ जाए इसकी लेफ़्ट ओवरी।
मैं अपने तमाम डॉक्टर साहबान से कहूँगा कि आप अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल भी करें, लेकिन साथ ही साथ अपने हाथ को भी फंक्शनल रखें, क्योंकि हर जगह आपको मशीन अवेलेबल नहीं होती। जी, लेफ़्ट ओवरी इसकी पूरी फंक्शनल है, लेफ़्ट ओवरी पे फॉलिकल भी मौजूद है। ठीक है जी, अभी आपको ये दिखा भी देते हैं, अल्ट्रासाउंड का भी करके दिखा देते हैं, आपको ये चीज़ें नज़र भी आ जाएंगी। तो अभी हम चलते हैं जी अल्ट्रासाउंड की तरफ। ज़रा मुझे दें वो, अपने को ए गन पे ए गन तो ए शीट ले आओ ज़रा। हो गया, रहने दे हो गया। डॉक्टर साहब इसको खींचना पीछे, खींचे 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 खींचे, छोड़ दें। ये ज़रा चेक करें क्या निकला है अंदर से, दिखा सकते हैं आप? ये आप देखें, इसमें पस भी है और इसमें ब्लड भी है और इसमें म्यूकस भी है। ये वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि अल्ट्रासाउंड में हमें नज़र आ रही है। इसके अंदर फ्लूइड है और ये आपकी देख लें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अभी इसका हम टेस्ट लगवाएंगे। मोहित साहब ज़रा कवर। जी, आपने देखा बेटे कि अभी इसका सैंपल निकाला है और सैंपल के अंदर आपको पस भी नज़र आ रही है, ब्लड भी नज़र आ रहा है। और कैसे ठहरेगी, मुझे तो समझ नहीं आती कैसे ठहरेगी। तो पहले हमें इसको मुकम्मल तौर पे क्लीन करना है, और थोड़ा बहुत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पस है, हल्की फुल्की नहीं है। तो इसको अभी हमने सैंपल ले लिया है, इसका हम इंशाल्लाह जो है मुकम्मल इसका टेस्ट होगा लेबॉर्ट्री में। उसके बाद जो है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाएगा। जो एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा सूट करेगी वो इसको रखी जाएगी और इसका पूरा कोर्स करेंगे। 1 दिन का नहीं होगा, 5 दिन का कोर्स होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको हम साथ ही साथ जो है वो देंगे, रेस्ट देंगे 30 डेज़ का, ताकि इसकी जो बच्चेदानी है वो अपने आप को बेहतर हालत में लेके आ सके, रीजनरेट कर सके। और इसकी खुराक में तब्दीली मैंने बताया, मैं अभी इनको खुराक सजेस्ट करूँगा और साथ ही साथ टॉक्सिन बाइंडर जो है खुराक में शामिल करवाएंगे, ताकि बॉडी के अंदर जो है अगर खुराक से कुछ भी टॉक्सिन जा रहे हैं वो डाइल्यूट हो सकें। तो जब तक इसकी इन्फेक्शन क्लियर नहीं होगी तब तक हम इसको आगे लेके नहीं चल सकते। वैसे अपेरेंटली मुझे ओवरीज़ में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आया, कोई सिस्ट नहीं है, कोई रिटेंड CL नहीं है, कोई इस पर आपका कोई थिक वॉल्ड फॉलिकल नहीं है। ये प्रॉब्लम इसकी ओवेरियन स्टेटस पे नहीं है। प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट कर रहा है वो सारे का सारा एग्जिस्ट कर रहा है आपके यूट्राइन हॉर्न्स पे। और जिस स्टेज पे ये आ चुकी है ना जी, यहाँ पे रिकवरी समटाइम्स मुश्किल हो जाती है। उसकी वजह यह है कि हमारे तजर्बे के मुताबिक जब इस लेवल पे इन्फेक्शन हो और यूट्रस के हॉर्न काफ़ी ज़्यादा फ्लैसिड हो जाएं, इंतहा दर्जे के फ्लैसिड हो जाएं, तो हमारा तजर्बा ये कहता है कि वहाँ पे कहानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन हमारा काम है कोशिश करना। हम कोशिश करेंगे कि इसको चीज़ों को बेहतर कर सकें। और रिपोर्ट अभी जब हमारे साथ आएगी तो इनको फिर पूरा का पूरा एक प्रोटोकॉल लिखे देंगे। उसके बाद फिर देखते हैं जिसका क्या बनता है। तो कोई भी जानवर जो नहीं ठहर रहा वो मुकम्मल एग्ज़ामिनेशन मांगता है, मुकम्मल ट्रीटमेंट के लिए टेस्ट मांगता है, फिर कहीं जाके आप उसका इलाज कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ये कह देंगे कि लोग वीडियो भेज देते हैं कि ये ठहर नहीं रहा, क्यों नहीं ठहर रहा, तो मैं सिर्फ देख के यही बता सकता हूँ कि ये एक गाय है, इसकी 4 टांगें हैं और 2 आंखें हैं। इससे ज़्यादा मैं वीडियो देख के आपको कुछ नहीं बता सकता, तो वो तो आपको ही पता है। तो इसलिए अगर जानवर नहीं ठहरता उसकी एग्जामिनेशन ज़रूरी है, ताकि आप उसको मुकम्मल तौर पे चेकअप के बाद उसका कोई लाएअमल तैयार कर सकें। ले जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।